वक्त हम मौजूद हैं अल-शिफा हॉस्पिटल के करीब, जो आखिरी नाका लगाया गया है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। हम वहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मीडिया भी मौजूद है और हैरानकुन सिचुएशन ये है कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान ना होने के बराबर हैं। यहाँ पे जितने भी आपको लोग खड़े नज़र आ रहे हैं ये मीडिया से वाबस्ता लोग हैं और लम्हा मलम्हा आपको अपडेट कर रहे हैं। ये एक रास्ता है जो ये वाला जो I8 या एक्सप्रेस वे से आता है शिफा हॉस्पिटल की जानिब से। एक रास्ता इसके बिल्कुल अपोजिट साइड से है जो कि शिफा हॉस्पिटल की दूसरी जानिब से है। तीसरा रास्ता शिफा हॉस्पिटल की बैक साइड से है। 3 रास्ते आते हैं। अब ये कंफर्म नहीं है कि खान साहब को किस तरफ से लाया जाए। ये सिक्योरिटी प्लान भी कर लिया गया कि खान साहब को कहाँ से लाना है। और अभी ख़बर ये आई है कि हुकाम की जानिब से, सिक्योरिटी हुकाम की जानिब से और हुकूमत की जानिब से बैरिस्टर गौर को ये पैगाम पहुँचाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक हम 12 बजे से पहले इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट कर देंगे। अभी खान साहब को अडयाला जेल में जो उनका तबी मुआयना किया जा रहा है, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि किसी भी शख्स को जेल से जब हस्पताल मुंतकिल किया जाता है तो वहाँ पे उनके मामूली चेकअप किया जाता है। और वहाँ पे जो चेकअप हो रहा है वहाँ पे भी इमरान खान के जो ज़ाती मौलज हैं वो मौजूद हैं और इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़मा खान भी वहाँ पे मौजूद हैं। और हो सकता है कि वो भी इमरान खान के साथ ही अडयाला जेल आएँ और यहाँ पे इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाए। अभी तक की ये सूरत हाल है। यहाँ पे आप देखें किसी बंदे को भी नहीं जाने दिया जा रहा, सिवाय उसके जिनको पासेस जारी किए गए हैं। जो हस्पताल का अमला है उनको अंदर आगे इससे आगे नहीं जाने दिया जा रहा। आप ये देख सकते हैं ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये शिफा हॉस्पिटल की बिल्डिंग है और यहाँ से तकरीबन कोई 200 मीटर के फासले पर शिफा हॉस्पिटल है। इससे आगे 200 मीटर आगे जाएं, 400 मीटर आगे जाएं तो वहाँ पे भी एक नाका है जहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस तैनात है। और थोड़ी देर पहले IG इस्लामाबाद भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने सिक्योरिटी का जायज़ा लिया था। अभी जो भी ट्रैफिक यहाँ से आ रही है उसको वापस मोड़ दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मीडिया भी मौजूद है। अभी तक की ये सूरत हाल है। खान साहब को कितनी देर में शिफ्ट किया जाएगा और किस रास्ते से शिफ्ट किया जाएगा ये किसी को मालूम नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब 3 साल, ज़ाहिर है 3 साल से ज़ायद हो गए उनको नाहक कैद। वो 1 साल बाद अगर उनकी कोई इस तरह का डेवलपमेंट होती तो भी ये कहा जाता कि ये कोई डील के नतीजे में 2 साल बाद होती, 3 साल बाद होती। बदकिस्मती से काजी फ़ाइज़ ईसा जैसा जो मकरूह और नीच किरदार था और उसकी लेगेसी को जैसे मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना सिर्फ आगे लेकर चले बल्कि वो चीज़ें भी उन्होंने की जो काजी फ़ाइज़ ईसा भी नहीं कर सका था। फिर जिस तरह से जो कुछ हमारी अदलिया कर रही है, तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारी अदलिया की क्रेडिबिलिटी कहाँ जा पहुँची है कि वो एक ऑर्डर करते हैं तो 90% लोग ये कहते हैं कि ये ऑर्डर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे दिया होगा। ये लम्हा फ़िक्री है हमारी जुडिशरी के लिए, हमारे जजेस के लिए। हालांकि आप भी शायद वहीद साहब को जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इन तीनों जजेस में से सबसे ज़्यादा अगर किसी ने भुगता है तो वो जस्टिस शाहिद वहीद हैं कि वो जिस तरह के उन्होंने फ़ैसले दिया और फिर उन फैसलों पे खड़े रहे, उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। यानी वो चीज़ें हुई जो ज़ाहिर है कभी वो किताब लिखेंगे और रिटायरमेंट के बाद कोई इंटरव्यूज़ देंगे तो बताएंगे कि क्या चीज़ें हुई, लेकिन किस तरह से वो डटे रहे और खड़े रहे। तो बात यह है कि शायद वहीद साहब के पास जब ये केस लगा तो उसी वक्त ही हमने ये कहना शुरू कर दिया कि अब एक उम्मीद पैदा हो गई है कि कोई बड़ा फ़ैसला आ सकता है। उसकी वजह यह है कि एक आज़ाद जज के पास लग गया। फिर नईम अख्तर अवान साहब ने एक फ़ैसला ज़ाहिर है वो दिया मखसूस नशिस्तों वाला, लेकिन उसके अलावा वो जिन बेंचेस में बैठे बड़े उन्होंने ज़बरदस्त फ़ैसले दिए। इश्ताक इब्राहिम साहब ने अभी तक कोई ऐसा मुतराज़ फ़ैसला नहीं दिया जिसमें आप कह सकें कि वो मैनेज हो गए। तो लेकिन इनफैक्ट उन्होंने खान साहब का हक़ दिफा बहाल करने में आयशा मलिक साहब का साथ दिया। बिल्कुल। तो इश्ताक इब्राहिम साहब जो हैं वो देखें, इमरान खान साहब के हवाले से जैसे जैसे चीज़ें, एक बात तो तय है कि मौजूदा निज़ाम भी थक गया है। मौजूदा निज़ाम ने पिछले 4 साल में क्या है जो नहीं किया, क्या है जो मौजूदा निज़ाम ने नहीं किया, लेकिन उससे क्या हुआ? 4 साल से मुल्क रुका हुआ है। देखिए, इस वक्त चीज़ें ना बहुत सेंसिटिव हो गई हैं। कुछ तो ऐसे एरियाज़ हैं जिनको आप और मैं टच नहीं कर सकते, हम उस तरफ जा भी नहीं सकते, लेकिन कुछ चीज़ें जो हर आँख देख सकती है, यानी जिसकी एवरेज भी, जिसकी आँख कमज़ोर भी है, उसकी करीब की नज़र कमज़ोर है लेकिन दूर की ठीक है, तो वो भी देख सकता है। ठीक है, क्योंकि दूर से नज़र आ रही हैं चीज़ें। इस वक्त आप इकोनॉमी की सिचुएशन देखें, आप गुर्बत देखें, आप बेरोज़गारी देखें, आप अनसर्टेनिटी देखें, आप बॉर्डर की सिचुएशन देखें। अफगानिस्तान के साथ आप हालत जंग में,
ईरान के बॉर्डर पे एक आलमी सतह की जंग चल रही है, खित्ते की सूरत हाल आप देख लें, इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन देख लें, लोगों की बढ़ती हुई नफरत देख लें, लोगों का बढ़ता हुआ गुस्सा देख लें, फिर लोग जब ये देखते हैं, आपको मैं एक बात बताऊं कि जब ये बांग्लादेश वाला वाक़या हुआ ना, तो टीवी चैनल्स को इंस्ट्रक्शंस आई कि आपने ये बांग्लादेश वाले वाक़यात नहीं दिखाने, कि वहाँ यूथ ने कैसे बाजी पलट दी, ये नहीं दिखाने दिया गया। अभी इंडिया को, जब इंडिया वाला हुआ, काकरोच वाला, जंतर मंतर, वो सारा वो दिखाया तो सही हमने इंडिया की नफरत में, लेकिन फिर सिस्टम खुद खौफजदा हो गया कि हम क्या कर बैठे हैं। हमने क्या पाकिस्तान के नौजवानों को दिखाया है, जिस मुल्क में 60% नौजवान हैं और 60 में से 59% इमरान खान के साथ हैं, यानी 1% भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन चले 1%, 59% इमरान खान के साथ हैं। हम उनको क्या बता रहे हैं कि 1 लाख नौजवान निकला इंडिया में और मोदी को उन्होंने सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया, और उनकी इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हमारे से बहुत बेहतर हैं, उनकी सिचुएशन हमसे बहुत बेहतर है। वहाँ पे खुद कुछ हमले नहीं है, वहाँ पे दहशत गर्दी नहीं है, वहाँ पे ये अनसर्टिनिटी नहीं है, वहाँ पे कोई उन्होंने किसी सबसे पॉपुलर लीडर को कैद नहीं रखा हुआ। तो वहाँ आप नौजवानों को क्या बता रहे हैं? देखें, 27 की कॉल के ऊपर कोई कुछ भी कहे, मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि सिस्टम के अंदर एक खौफ था 27 सितंबर के हवाले से। क्या खौफ था? जब मैं आपको बताऊँ कि नवंबर में जब निकलना था PTI ने नवंबर में, तो हुआ ये कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने फील्ड के जो उनके भी रिपोर्टर्स होते हैं, उनसे जो रिपोर्टर्स कहें या जो भी कहें, उनसे रिपोर्ट मंगवाई। तो उन्होंने जो रिपोर्ट्स दी ना, वो दी कि 20 से 1,000 बंदा निकलेगा मैक्सिमम। तो जब लोग पेशावर से निकले तो वो कोई 60,000 से ज़्यादा थे, तो यानी उनके अंदाजे गलत साबित हो गए। पिछले 4 साल में हमारे निज़ाम का हर अंदाज़ा गलत साबित हुआ कि इमरान खान की तस्वीर आप और नाम ना चलने दें तो लोग उसको भूल जाएंगे। 8 फरवरी को उससे बड़ा 8 फरवरी मतलब, और उसको आप जेल में डालेंगे तो एक हफ्ते में ये हो जाए। हर अंदाज़ा गलत साबित हुआ। अब सिस्टम को खौफ है। खौफ क्या है कि हम एक बारूद के ढेर पर बैठे हैं, जहां लोगों को एक बात का यकीन हो गया है, पाकिस्तान के लोगों को, कि जब तक ये हुकूमत और ये निज़ाम चल रहा है, भूल जाएं कि आपकी ज़िंदगी में कोई आसानी होगी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि सोशल मीडिया पे क्या हुआ। सोहेल आफरीदी ने 27 की कॉल दी, साथ ही सोशल मीडिया के ऊपर एक नैरेटिव बन गया, जी गद्दार फलाना ढींगना ये वो, और सोशल मीडिया देख के लगता था कि कोई बंदा सोहेल के लिए नहीं निकलेगा। फिर क्या हुआ? वो खैबर गया, खौफनाक मनाजिर देखें आपने और मैंने। खैबर के जो मनाजिर देखे हैं ना, और बनू के जो मनाजिर देखे, हमने सिर्फ मनाजिर देखे हैं। भाईजान, जो लोग वहां पे ऑन ग्राउंड थे ना, उनसे पूछे वहां लोग गुफ्तगू क्या कर रहे थे। वो गुफ्तगू आपके और मेरे तक नहीं पहुंची, शायद वो गुफ्तगू हमारे नाज़रीन तक नहीं पहुंची, लेकिन जहां उसको पहुंचना चाहिए था वहां पहुंच गई है। कि लोगों, अब लोग कहते हैं कि यार ये रोज रोज हमें ना बुलाओ, अडयाला के बाहर आ जाओ, इस्लामाबाद एक बार बुलाओ और आर या पार हो। और एक चीज और लोगों को समझ आ गई है कि मौजूदा निज़ाम ने लोगों को जानबूझ के गुर्बत बेरोजगारी का शिकार किया हुआ है। मैंने ना एक हुकूमती शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई, मैंने पूरी गर्दान पढ़ दी, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है, 13 करोड़ लोग खत गुर्बत से नीचे हैं, 40% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, ये हो गया 2 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, 86 लाख चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, और हर साल 70-80 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं। मैंने ये सारी बातें वहाँ से पढ़े। उन्होंने कहा तुम्हें क्या लगता है कि जो महंगाई है और लोग हैंड टू माउथ हैं, ये हालात की वजह से, या इनको हालात ऐसे पैदा किए गए, इनको रखा गया? अच्छा, मैंने यकीन करें मेरे लिए शॉकिंग था। मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा मुझे एक बात बताओ, अभी पाकिस्तान के 13-14 करोड़ लोग रात को किस परेशानी के साथ सोते हैं? इसी के साथ ना कि कल अगर मेरी दिहाड़ी ना लगी तो मैं कल बच्चों को क्या खिलाऊंगा। 13-14 करोड़ लोग इस परेशानी से सोते हैं कि अगले दिन की रोटी का क्या करेंगे। उन्होंने कहा अगर 10 दिन की मजदूरी के साथ पूरे महीने का राशन उनका आ जाए और पूरा महीना उनका चल सके, तो अगले 20 दिन वो कहेंगे यार इमरान खान के लिए निकल पड़ते हैं यार। कोई धरने में बैठ जाते हैं, कोई 20 दिन कुछ सोचने, मुल्क का सोचने लग जाएंगे ना, हालात का सोचने लग जाएंगे, इमरान खान का सोचने लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये हालात बाय डिजाइन ऐसे रखे गए हैं कि लोगों को इतनी अजियत और तकलीफ में रखो कि एक दिन भी बाइज्जत रोटी वो ना खा सके। तो अब इस सिस्टम को खौफ भी है कि भाई 1 लाख पाकिस्तान के अंदर, मैं कई बार अर्ज कर चुका हूं, लोग इस वक्त खौफ है, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा खौफ है। खौफ किस चीज का है? 26 नवंबर का खौफ है, मुरीद का, ये सारी चीजें। लेकिन एक बार आप कहीं पे 5,000 बंदा बिठा दें, 5,000 से 50,000 कोई मसला नहीं होना, 50,000 से 5 लाख होना कोई मसला नहीं है। लोगों को, लोग कहते हैं कि पहले जाके कौन एक जगह पे कब्जा लेगा, कौन जाके बैठेगा। तो ये एक सिचुएशन है। 27 का भी खौफ था, इस निज़ाम को नजर आ रही हैं चीजें। तो मुख्तसर ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से जितना मर्जी को चला ले कि डील ये वो, जिस दिन खान साहब ने बाहर आके पहली तकरीर करनी है ना, लोगों को लग समझ आनी है कि इमरान खान जहां पे गिरफ्तारी के दिन खड़ा था, उससे 1 इंच
जो है वो पीछे नहीं हटा, उससे ज़्यादा इमरान खान आगे गया। लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि फरवरी में भी खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने की बातें हुई थी। कहा गया जी लीमा खान साहब बढ़ गई हैं कि जिनकी फैमिली का बंदा साथ होगा। तब इतलात ये थी कि पेशकश ये हुई है कि जी आप हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर्स अगर हम आपको 3 दिन या 5 दिन के लिए भेजते हैं, डॉक्टर्स ने कहा तो मज़ीद रख लेंगे। इनका ये था कि जी 1 आध महीना अस्पताल में रखें और फैमिली साथ रखें। नई बात बनी, ना खान साहब माने ना अलीमा खान साहिबा मानी, कैंसिल हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट का यही ऑर्डर है। ऑलमोस्ट 1 महीना उनका 26-27 दिन ऑलमोस्ट महीना ही होता है गुजरेंगे उनके शिफा हॉस्पिटल में। फैमिली ऐड हो गई मेडिकल बोर्ड के अंदर एक तरह से, डॉक्टर उस्मा ज़ाती नॉलेज भी मिल गया। तो खान साहब अब अपनी टर्म्स पर डेला से निकल के अस्पताल जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अपनी टर्म्स पे जा रहे हैं। अब इसमें तो देखना होगा ना कि जब मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में सबमिट होंगी, आप और हम देखेंगे क्या सिचुएशन है, जो ख़दशात जो इस तरह की ख़बरें आ रही हैं उनमें कितनी हकीकत है नहीं है। लेकिन ये बहरहाल बहुत खुशाइंद है कि उनको ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया जाएगा फैमिली की मौजूदगी में और ज़ाती मौलजीन की मौजूदगी में। लेकिन सिस्टम इस वक्त पैनिक कर गया है, नून लीग परेशान है। अच्छा, ये जो कल हुआ कि फैसला आने के बाद रिटर्न में तब्दीली हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे लगता है कोशिश की गई थी, मुझे लगता है कोशिश की गई थी, लेकिन वो कोशिश जो है वो कामयाब नहीं हुई। बात यह है कि इस वक्त जो है ना वो शीनी और सौराब दोनों के सारे गर्दिश में है, ठीक है। तो जो है ना वो आप जो इस वक्त ये ड्रामा जो ख़वातीन देख रही हैं तो उनसे डिस्कस कर लीजिएगा, वो आपको बताएंगे कि इस वक्त शीनी और सौराब दोनों के जो है वो सितारे गर्दिश में है। सौराब अपने आप को बचाने के चक्कर में, शीनी भी बहुत परेशान है, उसका भी बहुत काम ख़राब हो गया। तो इसलिए आप देखेंगे कि ना शीनी बचेगी ना सौराब बचेगा।